हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। और मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आप लोगों की खिदमत में, यानी कि आप लोगों से अपने मन की बात कहने के लिए और आप लोगों के कमेंट के ज़रिए आप लोगों की मन की बात जानने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है आपसे अपनी बातें शेयर करना। और आप लोग जब अपनी बातें मुझसे शेयर करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई आप सब लोग मेरे अपने हैं जो मुझसे अपनी बातें कमेंट के ज़रिए शेयर कर रहे हैं। तो आज मैं फिर वही सितारा यासीन के बारे में बात करूँगी। आज उनकी वीडियो देखी, बहुत ही बुरा लगा, बहुत ज़्यादा दुःख हुआ उनकी वीडियो देखकर कि जिस तरीके से वो वीडियो में बहुत ज़्यादा दुखी, बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दी हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बल्कि उनकी वीडियो देखकर मेरी आँखों में आँसू आ गए। वो बेहद दर्द में दिखाई दे रही थी, उनके फेस से साफ-साफ पता चल रहा था कि वो कितने दर्द में हैं, कितनी गमगीन है वो, और बहुत ज़्यादा अकेली थी, बहुत डिप्रेशन में थी। बिल्कुल अच्छा नहीं लगा ये चीज़ें देखकर, बिल्कुल खुद को अकेला फ़ील कर रही थीं। और हम सब लोग ये बात अच्छे से जानते हैं कि जो उनका हस्बैंड है साजिद, वो भी ठीक से उसके साथ नहीं है, वो उसका साथ नहीं देता है, वो ज़्यादातर साथ देता है कौसर का। और यही कारण है कि कौसर के घरवाले हद से ज़्यादा उधिया रहे हैं, हद से ज़्यादा आपे से बाहर हो रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अपनी लड़की के घर में इतना इंटरफेयर कर रहे हैं, उसकी लाइफ़ बर्बाद करने के चक्कर में लगे पड़े हैं। अभी तो ये शुरू-शुरू की बातें हैं, तो हो सकता है कि साजिद भी ये सब बर्दाश्त कर रहा हो, देख रहा हो, लेकिन कब तक साजिद भी मेरे ख़्याल से ये सब चीज़ें बर्दाश्त करेगा? कभी न कभी तो वो भी इन चीज़ों से परेशान होगा। अब जब तुमने लड़की की शादी आँख बंद करके सब कुछ जानते-बूझते कर दी है, तो तुम लोग उसकी लाइफ़ में इंटरफेयर करना बंद क्यों नहीं कर देते हो? सितारा यासीन ने बताया कि सब लोगों ने उससे, उसके घरवालों ने आके उसकी कौसर की माँ ने, कौसर ने खुद सितारा के संग बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा किया है और बोला है कि जो सितारा का जो चैनल चल रहा है वो कौसर की वजह से ही चल रहा है। और बहुत काफ़ी सितारा यासीन ने बताया है कि उसकी माँ, कौसर की माँ और कौसर खुद उसे बहुत ज़्यादा बद्दुआ वगैरह देकर गए हैं कि तुम देखना, तुम्हारे सामने आएगा और तुम्हारी सब चीज़ तुम्हारी बर्बाद हो ऐसी मोड़ जाएगी, पर ये आ हो। जाती है कि दिल करता है कि सिर्फ खामोशी इख्तियार कर ली जाए। और खामोशी ऐसे टाइम पर अल्लाह पाक खुद ब खुद दे देता है जब वो आहें बन के निकलती हैं, जब कोई किसी की तकलीफ की वजह बनता है। और काफ़ी दिनों से जो एक धमकी मिल रही थी मुझे कि हम अपनी बेटी को ले जाएंगे, हम अपनी बेटी को ले जाएंगे, आज वो अपनी बेटी को ले गए हैं और साथ साथ मुझे बद्दुआएं देकर गए हैं कि तुम्हें जो कुछ भी आज तक मिला है तुम्हारा सब कुछ बर्बाद होगा, तुम्हें कुछ नसीब नहीं होगा, हर चीज़ तुम्हारी ख़त्म हो जाएगी। मेरी बर्बादी की मुझे बद्दुआएं देकर गई हैं दोनों माएँ बेटियाँ। माँ बेटी कौन, जो कि मेरे हस्बैंड की सास और उनकी बीवी दूसरी, जिसकी वजह से मेरे हस्बैंड का मूड ठीक नहीं, हमारे लड़ाई झगड़ा हुआ, मैं रोती रही हूँ। असल वजह पता है क्या है? मेरे हस्बैंड का मूड, उनको क्यों कुछ नहीं कहता, उनको क्यों कुछ नहीं कह सकता, वो जो भी बोलती रहती है उनको क्यों कुछ नहीं रोकते, इस वजह से कि अगर वो उनको कुछ कहते हैं ना मेरे हस्बैंड, उनका फौरन पीछे सारे उठ के आ जाते हैं। और मुझे इसलिए कोई कुछ क्यों नहीं कह, मुझे इसलिए हमेशा क्यों कहा जाता है, क्योंकि मैंने आज तक कभी फ़ोन करके नहीं बुलाया, मैंने अपने भाई को फ़ोन नहीं लगाया आओ हमारा फैसला करो, मेरे साथ साजिद ने ये कर दिया। या फिर मैंने कभी फ़ोन किया हो अपनी अम्मी को कि आए अम्मी ये हो गया है, या कभी मैं किसी को फ़ोन करूँ, मेरे मैके से कभी कोई नहीं आता। उनको पता है हम इसके साथ जो भी करते रहे ना, ये खुद बर्दाश्त करती है, खुद बोलती है, इसके पीछे कोई पूछने वाला है ही नहीं, कोई आता ही नहीं है, ये खुद कर। मुझे अगर तकलीफ देते हैं तो मैं यहाँ बोलती हूँ। तो अभी खैर अपनी बेटी को लेकर गए हैं, जिसकी वजह से किसी का भी मूड ठीक नहीं है कि तुम्हारी वजह से ले गए, तुम्हारी वजह से ले गए, तुम वो वीडियो ना बनाती ना बोलती वीडियो में कि इसका, मेरे हस्बैंड का ससुर ये बोल रहा है कि हम अपनी बेटी को ले जाएंगे और वो कर देंगे। पता नहीं क्यों मेरे साथ ये कर रहे हैं, दुख होता है। मुझे बहुत ज्यादा दुख है इस चीज का। जाएगा। अरे बर्बाद तो तुम सब कुछ कर ही चुके हो, अब कसर क्या बाकी रह गई है इसमें? तो शर्म करो थोड़ी सी। तुम बद्दुआ देते हुए, तुम्हारे मुंह से तो बद्दुआएं भी अच्छी नहीं लग रही हैं। तुम्हारा अल्लाह भी तुम्हारी शायद ये बद्दुआएं और दुआएं नहीं सुनेगा, उसे भी पता है कि क्या कर रखा है तुम लोगों ने। हैं, बद्दुआएं तो तुम्हें लगेंगी इस तरह यासीन की यहाँ मत लो इतनी एक परेशान औरत की। तुमने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, तुमने उसका घर बर्बाद कर दिया, उसके बच्चे बर्बाद कर दिए, और तुम अब मिलके सब कुछ ये कर रहे हो, उसको बद्दुआएं दे रहे हो, उससे लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, और कैसे भी अपनी उल्टी सीधी मांगे मनवाने की कोशिश कर रहे हो तुम लोग। और तुम्हें पता है कि कौसर
साजिद कौसर का साथ देता है पूरा का पूरा, तो तुम्हें अभी लग रहा है कि जो साजिद है वो भी हमारी मुट्ठी में है, हमारी लड़की की सारी बातों में रहता है, उसकी सारी बातें मानता है, और तो हम जो चाहें वो अभी मनवा सकते हैं साजिद के द्वारा, सितारा को परेशान करके, सितारा को तंग करके। तो सितारा काफ़ी परेशान थी, और सितारा तो बोल भी रही थी कि मैं आज ही अपने गाँव निकलने के चक्कर में थी वो, लेकिन फिर उसके भाई लोग आ गए, भाई लोगों ने समझाया काफ़ी, तो किसी तरह से अभी सुलह करवाई है साजिद और सितारा के बीच। पर मुझे नहीं लगता कि ये सुलह ज़्यादा टाइम तक चल पाएगी। जैसे साजिद का ऐसी एटीट्यूड देखती हूँ मैं, खुदा करे कि सितारा और साजिद में हमेशा के लिए सुलह हो जाए। हम लोगों की तो, सितारा के चाहने वालों की, सितारा के सपोर्टर्स की यही दुआ है कि सितारा का घर आबाद रहे और सितारा को उसकी खुशियाँ मिल जाएं। लेकिन क्या कर सकते हैं, अभी उसके संग परेशानियां चल रही हैं, अभी उसके ये इम्तिहान है। हम तो कहते हैं कि वो अपने इम्तिहान में पास हो जाए, उसके बच्चे कामयाब हो जाएं। और सितारा यासीन, आप बिल्कुल भी फ़िक्र ना करें, आप बिल्कुल हिम्मत ना हारें, आप स्ट्रॉन्ग बनी रहें, अपने बच्चों का साथ दें, अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं। किसी ऐसे इंसान की बद्दुआएं नहीं लगती हैं जो खुद इतना गुनहगार है और गुनाह पे गुनाह कमाए जा रहा है, उनकी बद्दुआएं नहीं लगती हैं। आपके संग आपका अल्लाह है, वो सब देखता है, ऊपर वाले की आंखें बंद नहीं है। अच्छा बुरा सही गलत उन्हें भी नज़र आ रहा है, तो ऐसे किसी की बद्दुआएं नहीं लगती हैं। आप बेफिक्र रहें बिल्कुल भी। और साजिद को भी तो थोड़ा बहुत कम से कम समझना चाहिए कि ये भी मेरे बच्चे हैं, मेरी वाइफ है, और ये क्या हो रहा है। साजिद भी सितारा के संग मतलब उन कौसर के ही सपोर्ट में रहता है ज़्यादातर, तो यही सब चीज़ों का फ़ायदा उठा रहे हैं कौसर के घर वाले। जबकि उस समय वो अंधे नहीं थे, उनकी आंख नहीं बंद थी, उन्होंने सब कुछ जानते बूझते शादी करवाई है। असलियत में तो वो ये चाह रहे हैं, मेरे ख्याल से, मुझे जो लगता है कि साजिद अब सितारा को छोड़ दे, सितारा को तलाक दे दे, और ये हमारी लड़की के संग ही रहे बस। जब उन्होंने पहले घर बर्बाद करते हुए नहीं सोचा सितारा का, तो वो अब क्या सोचेंगे, वो तो सिर्फ अपनी लड़की के बारे में सोच रहे हैं। और सारे के सारे जब देखो जब मिल के चढ़ जाते हैं सितारा के ऊपर, परेशान करते हैं उसे, बहुत दुखी करते हैं। उन्हें यही लगता है कि सितारा क्यों आ गई है गाँव में, साजिद जो है मैं हमारी लड़की के संग रहे। और मुझे तो ये चीज़ पहले से लगती थी कि ये जो कौसर गाँव में आकर रही है, अब ये कराची तो जाने वाली है नहीं बिल्कुल भी। तो ये कौसर जो आके रही है गाँव में, इन लोगों का मंसूबा पहले से यही था कि कौसर का और उसके घर वालों का, कि हम इसको गाँव में रखें, पंजाब में रखें, जिससे कि साजिद भी यहाँ, ज़रा ज़ाहिर सी बात है कि अभी कौसर के साथ ही रहना चाहेगा, क्योंकि बच्चे की डिलीवरी की बात नहीं है, कौसर अभी पूरी तरह हाथों में है साजिद कौसर के, तो वो भी पंजाब में रहेगा। तो इस तरीके से वो लोग उसे सितारा से दूर रख पाएंगे, उसके बच्चों से दूर रख पाएंगे। और अगर कराची में रहती है कौसर जाके, तो दोनों तरफ साजिद रहेगा, तो ये तो उन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। तो इन्होंने इस तरीके से एक तीर से दो शिकार खेले हैं, कि इधर जो कौसर है वो भी अपने घर वालों के नज़दीक रहेगी पंजाब में, जब चाहे उसके घर वाले आएंगे लड़ाई झगड़े करेंगे, और इधर साजिद को भी सितारों से दूर रखा जाएगा। तो ये मंसूबा, ये प्लानिंग इन लोगों की शायद पहले से ही बनी हुई थी, इस कारण से ये अपना सामान मान सब लेके पहले ही यहाँ से निकल गई है। और अब ये कराची तो बिल्कुल आना नहीं चाहती, जहाँ तक मैंने ऑब्ज़र्व किया है, जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि क्या मुझे ये सही लग रहा है, और आप लोगों को भी क्या बिल्कुल ऐसा ही लगता है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी सितारा को देख के बहुत ज़्यादा परेशानी होती, बहुत ज़्यादा दुख होता, और सितारा यासीन को धमकाते हैं कि तुम, सितारा हमारी बेटी के लिए ये करे, सितारा हमारी बेटी के लिए वो करे, मतलब जो जो भी चीज़ें सितारा के पास है वो सब वो कौसर के लिए करे। और अगर यही चीज़ सितारा वीडियो में बता देती है, तो वो लोग धमकाते हैं कि हम अपनी बेटी को ले जाएंगे और हम यहाँ नहीं छोड़ेंगे। जाहिर सी बात है कि वो धमकाते इसलिए, ब्लैकमेल इसलिए करते हैं कि साजिद अभी कौसर के हाथों में है, कौसर की मुट्ठी में है, तो अभी उनकी ये धमकियाँ चलेंगी, तो इसलिए वो मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं। और मेरे ख्याल से वो कौसर को अपने साथ ले भी गए हैं, और बोलते हैं कि तुमने ये सब वीडियो में क्यों डाला, मतलब तुम बदतमीज़ियाँ करो, तुम अपनी बातें मनवाओ, तुम ब्लैकमेल करो, तुम धमकियाँ दो, तुम कुछ भी करो। और अगर सितारा बिल्कुल अकेली है, सितारा अपनी फैमिली, अपनी यूट्यूब फैमिली के संग कुछ शेयर कर देती है, तो वो तुम्हारी पोल खुलती है, तो तुम लोगों को लगती है आग, तुम लोगों को लगता है बुरा,
तो तुम लोगों की पोल भी ना खुले और तुम लोगों की ज़्यादतियाँ वो बर्दाश्त करती रहे मुंह बंद करके, और तुम लोग जो चाहे उससे मनवाते रहो, जो चाहे करते रहो। तुम लोग किस मुंह से बददुआ दे रहे हो? तुम लोग को शर्म नहीं आ रही है? तुम लोग पहले उसकी पूरी लाइफ बर्बाद कर चुके हो, उसके बच्चे बर्बाद कर चुके हो, अब तुम बददुआ दे रहे हो? बस बाकी तो यही रह गया था तुम्हें, और तो तुम कुछ कर नहीं सकते हो। अरे तो शर्म करो, तो ये तो सोचो कि तुम्हारी बद्दुआएं कितनी लगेंगी सितारा को, हैं? और लेकिन उस परेशान औरत की, उस परेशान लड़की की बद्दुआ मतलब उसकी यहाँ ज़रूर लगेगी जिसका तुमने सब कुछ छीन लिया, सब कुछ बर्बाद कर लिया। इंसान के लिए पैसा सब कुछ नहीं होता, एक औरत के लिए, एक औरत के लिए उसका हस्बैंड सब कुछ होता है। वो तुमने उससे पूरी तरह छीन लिया है। बद्दुआ तो वो देगी, हाँ तो उसकी लगेगी। तुम डरो, अभी तुम कितना उद्याल हो, कितना तुम उधम मचा लो, लेकिन जिस दिन उसकी तुम्हें बद्दुआ लगी, उस दिन तुम कहीं के नहीं रहोगे। और जिस दिन तुम्हारे अल्लाह मियाँ ने न्याय किया, उस दिन तुम कहीं के नहीं रहो। तो डरो उस दिन से, शर्म करो तुम लोग, ठीक है? सितारा के संग मत करो ये सब, उसको चैन से रहने दो, उसके बच्चों को चैन से रहने दो तुम लोग। सितारा को ये सब चीज़ें जो भी मिली हैं ना, उसके दिन रात की मेहनत से मिली हैं, किसी की वजह से नहीं मिली हैं। और किसी की वजह से मिली है तो तुम लोग भी कर लो ना, देखें तुम लोगों को कितना कितना मिलता है। जो जिसकी किस्मत में होगा, जिसके लिए उसके अल्लाह मियाँ ने उसकी किस्मत में लिखा है, उसको मिला है। वो दिन रात मेहनत करती है, दिन रात ब्लॉगिंग करती है, अपने बच्चों के संग मेहनत करती है, व्लॉग बनाती है, उसको एडिट करती है। वो मेहनत कर रही है इस चीज़ पे, उससे उसको मिल रहा है। वरना बैठे बैठे तो उसको कोई भी नहीं देने वाला था, उसके बच्चों को कोई एक निवाला भी नहीं देने वाला था। वो शायद भूखे ही ऐसी तड़पते रह जाते, उनका बाप भी नहीं शायद उन्हें पूछता। वो तो सारे जो भी, अभी तक तो वो सितारा का पैसा खाता रहा, कौसर का खर्चा चलाता रहा। अब जब उसकी वो यूट्यूब इनकम आने लगी तो ले जाके पूरा का पूरा कौसर के हाथ में रख देता है। तो क्या करते ऐसे में सितारा और उसके बच्चे क्या करते? जब उनके पास पैसा नहीं होता, क्या भीख मांगते वो लोग सड़क पे? और जब सितारा कामयाब हो गई तो ये चीज़ उनसे हज़म नहीं हो रही है, कौसर से, उसके घर वालों से और हेटर्स से, कि ये क्यों कामयाब हो गई। एक औरत को लोग परेशान तो देख सकते हैं, लेकिन अगर वो कामयाब हो जाए ना, वो उनसे हज़म नहीं होता है ना? और कामयाब हो जाए तो वो भी उनसे हज़म नहीं होता। ये कामयाब क्यों हो गई? क्यों हमारे ऊपर डिपेंड नहीं रही है? क्यों हमारे सामने नहीं गिड़गिड़ाती रही? क्यों हमारे सामने नहीं हाथ जोड़ के ये एक-एक चीज़ के लिए भीख माँगती रही? तो शायद कुछ लोगों को, जो कुछ इस तरीके के, मैं सारे लोगों की बात नहीं करूँगी कि सभी लोग इस तरीके नहीं, बहुत अच्छे लोग भी हैं इस दुनिया में, बहुत अच्छा सोचने वाले लोगों के लिए, अच्छा दिल रखने वाले। लेकिन कुछ लोग इस तरीके के माइंड के होते हैं कि लोग दूसरे लोगों को कामयाब नहीं देख सकते, जल जाते हैं उसकी कामयाबी से। ज़ारा यासीन ने अपनी वीडियो में बोला है कि मुझे बहुत दुख होता है इस चीज़ का कि मैंने इनका बहुत साथ दिया है, उसके बावजूद ये लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। तो सितारा आपने साथ दिया इसीलिए कि इस हिदायत का फ़ायदा सभी लोग उठाते हैं। हरामी लोगों को किसी के कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती है। तुमने साथ दिया, उसी का फ़ायदा उठा रहे हैं ये लोग, कि इससे जितना चाहे, जैसे चाहे, हम जो चाहे निकलवा सकते हैं। और रही साजिद की बात, तो साजिद भी धमकियाँ दे रहा है, अपनी फर्स्ट वाइफ का साथ नहीं दे रहा है। वो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसका साथ ना दे या कौसर का साथ ना दे, लेकिन वो भी धमकी दे रहा है, वो भी सितारा यासीन को और बच्चों को छोड़कर गाँव चला जाएगा, कौसर के पास जाकर शिफ्ट हो जाएगा। अरे साजिद अपनी आंखें खोल ले, जो अभी शादी को 1 साल भी ढंग से नहीं हुआ है, जो औरत इतनी बार धमकी दे सकती है, उसके घर वाले धमकी दे सकते हैं, हम ये कर देंगे, हम अपनी बेटी ले जाएंगे, हम गाँव चले जाएंगे। आगे वो क्या करेंगे? कम से कम अपनी आंखें खोलो, तुम कोई दूध पीते बच्चे नहीं हो, इतने उम्रदार आदमी हो तुम, अपनी आंखें खोलो। थोड़ा सही गलत का फैसला लो। वो भी तुम्हारे बच्चे हैं, वो तुम्हारी पहली वाइफ है, जिन इतने साल तुम्हारा साथ दिया है। तो अपनी आंखें खोलो और सही फैसले लेने शुरू करो। मैं ये नहीं कह रही कि अब कौसर का भी बच्चा है, तो मैं ये भी नहीं चाह रही हूँ कि नहीं उस बच्चे की भी ज़िंदगी बर्बाद हो, लेकिन सही गलत को तो समझो, सही गलत का तो साथ दो कम से कम। एक तरफ एक वाइफ इतनी परेशान है, जिसने हर सुख में, हर दुख में तुम्हारा साथ दिया है। तुम पे पैसे नहीं थे, तुम पे गरीबी थी, तुम जिस हाल में थे वो तुम्हारे संग रही है। आज को जब तुम पे पैसा है, सितारा के पास पैसा है, तुम्हारे पास पैसा है, कौसर तो जब आई है, और उसके बावजूद भी उसको कोई भी चीज़ हज़म नहीं हो रही है, जो कि उसको घर पे भी नसीब नहीं हुई है, और वो धमकाती जा रही है, धमकाते जा रहे हैं उसके घर वाले, और हर बात अपनी मनवा रहे। तो आगे कैसी ज़िंदगी होगी तुम लोगों की? ये सब चीज़ों को तो समझो। बाकी अब इस वीडियो में बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। हाँ, हालाँकि सितारा को देख के बहुत दुःख होता है, बहुत परेशानी होती है, आँख में आँसू भी आ जाते हैं कभी-कभी। बस इतना ही कहना चाहूँगी कि
ऊपर वाला करे कि उसकी सारी दुख परेशानियां ख़त्म हो जाएं, उसके बच्चों के सारे दुख ख़त्म हो जाएं, अकल आ जाए साजिद को भी और अकल आ जाए कौसर और उसके घर वालों को भी। बाकी बस अब लास्ट में मैं इस वीडियो के लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको फिर मेरी बातें सही लगती हैं और मेरे सपोर्ट में आप लोग हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। बाय बाय।